हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल और उनके पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ वॉइड के बारे में पढ़ेंगे और क्लोज पैकिंग के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइड्स, द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट आफ्टर पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द स्पेस लैटिस। जो स्पेस लैटिस होता है, यूनिट सेल होता है, उसके अंदर अलग अलग लैटिस पॉइंट पे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख देते हैं, क्योंकि स्फेरिकल होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो 100% पैकिंग पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ खाली जगह छूट जाती है, तो उस खाली जगह को वॉइड्स बोलते हैं। बेसिकली चार टाइप की वॉइड्स होते हैं। नंबर 1, ट्राइगोनल वॉइड्स, ट्राइगोनल और ट्रायंगुलर वॉइड्स। Number 2, tetrahedral words. Number 3, octahedral words. Number 4, cubic words. तो बेसिकली चार टाइप की वर्ड्स होते हैं, ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। Number 1, triangular words. Triangular words are obtained when there is a two-dimensional packing of constituent particles. जैसे मान लीजिए डिस्क है मेरे पास 3, इनको क्लोजली पैक्ड रख दिया, तो इनके बीच में जो खाली जगह रह गई, इसको हम लोग ट्रायंगुलर वर्ड्स बोलते हैं। ट्रायंगुलर वर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं इनके सेंटर्स को, जो होस्ट एटम्स हैं, होस्ट स्पेस हैं, इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं, तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, वहां पे वॉइड का सेंटर लाई करेगा, यानी वॉइड से इन तीनों के सेंटर्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, जो ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। इसीलिए इस प्रकार की वॉइड को ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। सेकेंड वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है? जब चार स्पेस, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में जब चार स्पेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। चार कैसे पैक होंगे? जैसे 3 का एक लेयर है और इसके ठीक ऊपर मैंने ग्रीन वाला स्फीयर रख दिया, तो आप देखिए ये एक तरह का टेट्राहेड्रन है। अगर इन चारों के सेंटर को मैं ज्वाइन करा दूं तो टेट्राहेड्रन बनेगा, और उस टेट्राहेड्रन का जो सेंटर होगा वही टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर होगा। यानी इन चारों के बीच में जो स्पेस क्रिएट हुआ है वो एक प्रकार का टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्लियर? यानी अगर मैं एक छोटा सा एटम इसके अंदर रख दूं जिसका साइज कुछ इतना हो कि इन चारों को टच कर रहा हो, बिना डिस्टॉर्ट किए हुए टच कर रहा हो, तो उस छोटे वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर होगा, और उस छोटे वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा उसकी डिस्टेंस इन चारों से बराबर होगी। राइट? तो इस तरह से 3 डायमेंशनल पैकिंग में, क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। राइट? थर्ड वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑब्टेन्ड बाय a close packing of 2 layers. A close packing of 2 layers. किस तरह से क्लोज पैकिंग करेंगे जरा देखिए। ये 3 ब्लैक कलर के स्पेस मैंने एक लेयर में रखा हुआ है, और 3 रेड कलर के स्पेस मैंने दूसरी लेयर में रखा हुआ है। जस्ट लाइक दिस, कि ये 3 एक लेयर है और ये 3 दूसरा लेयर है। इन दोनों को क्लोजली पैक करना है। क्लोजली पैक करने के लिए मुझे इनका जो वॉइड स्पेस है वहां पे एटम को रखना पड़ेगा इस तरह से। अगर आप ऐसे एटम के ऊपर एटम रख देंगे तो बहुत ज्यादा खाली जगह छूट जाएगी और ये क्लोज पैकिंग नहीं होगी। तो जब क्लोजेस्ट पैकिंग यूं कर देते हैं, आप देखिए क्लोजेस्ट पैकिंग कर रखी है मैंने, तो ये 6 स्पेस आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये 6 स्पेस का क्लोज पैकिंग हो गया, और इसके बीच में जो खाली जगह उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कहते हैं? आप इसकी शेप को ध्यान से देखो। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है। आप देख सकते हैं जिन 2 स्फीयर को मैंने पकड़ रखा है अपने दोनों हाथों से, वो स्क्वायर के कॉर्नर हैं, और एक पिरामिड है ऊपर वाला और एक नीचे वाला पिरामिड है। तो एक प्रकार का ये स्क्वायर पिरामिड यानी ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो इसीलिए इसके अंदर बनी हुई वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। राइट? यानी अगर इसके अंदर मैं एक ऐसा स्फीयर रख दूं जो इन 6 को टच कर रहा हो, तो उस छोटे वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा इन 6 के सेंटर से आइडेंटिकल डिस्टेंस पे होगा, और मैं कह सकता हूं कि उस छोटे वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सेंटर होगा।
राइट। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बेसिकली 6 स्फेयर्स का 3 एक लेयर में 3 दूसरे लेयर में क्लोजेस्ट पैकिंग से बनता है, राइट। क्यूबिक वर्ड इज ऑब्टेन्ड व्हेन spheres or constituent particles are packed in a non-closed packing type of structure, जैसे सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक एक नॉन क्लोज्ड पैकिंग है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एटम के ऊपर एटम रखा हुआ है, स्फेयर के ऊपर स्फेयर रखा हुआ है। अगर स्फेयर के ठीक ऊपर स्फेयर रखते हैं तो ये क्लोज पैकिंग नहीं आएगी। क्लोज पैकिंग तब आती है जब वर्ड स्पेस में सेकेंड लेयर का एटम आता है। तो यहाँ पे इस तरह से एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना हुआ है और इसके बॉडी सेंटर पे आप देख सकते हैं जो खाली जगह अंदर है, दैट इंक्लूड्स बॉडी सेंटर आल्सो, दैट स्पेस इज नोन एज क्यूबिकल वर्ड। सबसे बड़ा होता है साइज में, जो चारों वर्ड हमने पढ़ा है इनमें से सबसे बड़ा वर्ड यही होता है क्यूबिक वर्ड, राइट। तो दिस इज द लार्जेस्ट वर्ड फॉर्म्ड बाय नॉन क्लोज पैकिंग, जब एटम के ऊपर एटम रख करके यानी सिंपल क्यूबिक टाइप के स्ट्रक्चर में बनता है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमने आपको टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड जब बताया था कि ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। मतलब जब हम 3 का लेयर बनाए और उसके ठीक ऊपर रखे एक एटम तो टीबी बना, और जब 3 के लेयर के बीच में हमने क्लोज पैकिंग की तो नीचे का 3 और ऊपर के 3 के एटम्स के बीच में ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनी। यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑब्टेन्ड इन ए क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसमें आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक आता है एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में किसी प्रकार का टीबी या ओवी, टेट्राहेड्रल वर्ड या ऑक्टाहेड्रल वर्ड नहीं होता है। सो TVs, tetrahedral words, and OVs, octahedral words, exist only in a closed packed structure, जिसमें आपका FCC and HCP ये 2 स्ट्रक्चर हैं जहां पे TB और OB एक्सिस्ट करता है, राइट। क्लोज पैकिंग, यहां पे हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि क्लोज पैकिंग कैसे बनती है और इस क्लोज पैकिंग में किस तरह की यूनिट सेल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, किस तरह से प्लेन को कट करके हम यूनिट सेल बना सकते हैं, उनकी शेप क्या होती है, राइट। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए लेयर बना रखी है जिसमें ब्लैक कलर के हमने स्पेयर्स रखे हुए हैं एंड इससे क्लोज पैकिंग हो नहीं सकती। क्लोजेस्ट हमने रखा है इनको, यानी मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे 2 टाइप की वर्ड क्रिएट हो गई, ट्रायंगुलर वर्ड। ये एक्स टाइप की वर्ड मान लेता हूं मैं और ये वाई टाइप की वर्ड मान लेता हूं। अब जब इसको आप सेकेंड लेयर बनाना शुरू करोगे तो सेकेंड लेयर में जो ये 2 वर्ड हैं एडजेसेंट, इनमें से केवल एक को ही आप ब्लॉक कर सकते हो सेकेंड लेयर रखते वक्त, दोनों को ब्लॉक नहीं कर सकते। ओनली 50% ऑफ वर्ड्स कैन बी ब्लॉक्ड, क्योंकि जब आप यहाँ पे सेकेंड लेयर का स्पेयर रखोगे एक्स टाइप की वर्ड को ब्लॉक करने के लिए तो वाई टाइप का कुछ पोर्शन ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएगा। दैट मींस आइदर यू ब्लॉक दिस वन और दैट वन, दोनों नहीं ब्लॉक कर सकते। तो मैं एक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने सारे एक्स के वर्ड को ब्लॉक किया। इस तरह से तो बी लेयर मेरी बन गई। मैं बहुत सारे नहीं बनाना चाहता वरना समझने में दिक्कत होगी। तो ये बी लेयर रेड कलर से बना है जिसमें मैंने एक्स टाइप की वर्ड के ऊपर बी लेयर को रखा है, राइट। अब अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 टाइप की वर्ड क्रिएट हो गई, एक है वाई टाइप की और एक है एक्स टाइप की। अब ध्यान से देखिए, मैं ब्लू कलर से सी लेयर बनाने जा रहा हूं। अब सी लेयर का स्पेयर अगर मैं इस वाले वर्ड के, ये वाई टाइप का वर्ड है, वाई टाइप के वर्ड के ऊपर अगर आप सी लेयर रखोगे तो बी लेयर में अगेन आप देख सकते हैं 2 टाइप की वर्ड क्रिएट हो गई, ये वाई टाइप की और ये एक्स टाइप की। अब जब आप सी लेयर बनाओगे तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप यहां पे रखो थर्ड लेयर का स्पेयर या फिर यहां पे रखो। जैसे आप यहां पे रखोगे यू विल सी कि यहां पे जो फर्स्ट लेयर है ए वो रिपीट हो गया, यानी ए लेयर बनाया आपने, देन बी लेयर बनाया, देन अगेन ए रिपीट हो गया, देन अगेन बी। तो इस तरह से जब आप ये वाला वर्ड ब्लॉक करोगे तो ए बी टाइप का पैकिंग मिलेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज HCP लैटिस और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट।
अगर आप इसकी बजाय ये वाला वर्ड ब्लॉक करो तो आपको एक नया लेयर मिल जाएगा। दिस इज सपोज टू बी सी लेयर। जैसे ये जो हमने एक्स टाइप की वर्ड है, ये हम सारे अगर ब्लॉक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमने सारे एक्स टाइप के वर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश की है। तो एक्स टाइप की वर्ड को ब्लॉक करने पर एक नया लेयर सी मिल गया। अब आप सी के ऊपर देखिए, सी में भी सी लेयर के ऊपर भी एक वर्ड यहां क्रिएट हुई और एक वर्ड यहां पे क्रिएट हुई। अगर आप यहां पे आप एटम रखोगे नेक्स्ट लेयर का, यानी फोर्थ लेयर का, देन यू कैन चेक कि ए वापस रिपीट कर गया। अगर आप यहां रखोगे तो नया वर्ड बन जाएगा, नया अगर आप इस वाली जगह पे रखोगे, इसे एक दो और बना देता हूं मैं। अब आप देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पे एटम रखोगे सी लेयर के बाद डी लेयर रखते वक्त, तो ए लेयर रिपीट होगी। अगर आप यहां पे रखोगे तो यू कैन चेक बी लेयर रिपीट हो रही है, राइट? यानी यहां पे मैंने रखा तो ए बी सी, देन अगेन ए बन गया। तो इस तरह से ए बी सी ए, अगेन ए बी सी, दिस इज एक्चुअली सीसीपी और एफसीसी लैटिस। जो आपने सीसीपी इज एक्चुअली क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अगर एबीसी यानी थर्ड के बाद फोर्थ लेयर रिपीट होती है तो ये सीसीपी स्ट्रक्चर में जाएगा या एफसीसी स्ट्रक्चर में जाएगा। और अगर आप सेकेंड लेयर ही रिपीट कर दोगे, ए यानी सेकेंड के बाद थर्ड लेयर जो होगी वो रिपीट हो जाएगी, तो ये एचसीपी लैटिस में चला जाएगा, राइट? तो इस तरह से क्लोज पैकिंग देखते हैं। इसको आप दोबारा से देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पैक करते हैं, पैकिंग करते वक्त किस तरह से अलग अलग टाइप के यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। एक और यूनिक बात आप देखिए, इसके अंदर जिस तरह का पैकिंग मैंने किया है थ्री डायमेंशनल में, अगर आप विजुलाइज करेंगे तो यू विल फाइंड कि इसके अंदर दो ही टाइप की वर्ड एग्जिस्ट करेंगी, या तो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। हम वहां से भी देखेंगे अलग अलग कि भाई किस तरह से वर्ड कौन सी लोकेशन में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने ब्लॉक किया है, जैसे मैंने बोला था कि एक्स वर्ड है, एक्स के ऊपर आपने सेकेंड लेयर रखा, तो जैसे ही सेकेंड लेयर का एटम रखोगे एक्स के ठीक ऊपर टेट्राहेड्रल वर्ड बन जाएगा। ऐसे ही आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड की लोकेशन भी यहां से देख सकते हो। देखो जरा आप, अगर मैं लेट्स से ब्लू वाले 3 स्पेस ले लूं और रेड वाले 3 स्पेस ले लूं, आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इस वाली लोकेशन पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनती हुई दिखाई देगी। सिर्फ ब्लू वाले पे ध्यान दीजिए और रेड वाले पे ध्यान दीजिए, बाकी सब भूल जाइए, कुछ नहीं है। तो ब्लू और रेड की जो दो लेयर है 3-3 की, उनके बीच में ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रही है। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में सिर्फ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो आइए देखते हैं किसी यूनिट सेल में किस तरह से हम यूनिट सेल की शेप को पैकिंग व्यू से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने दोनों एफसीसी और एचसीपी दोनों यूनिट सेल मैंने बना रखी है, एचसीपी एंड एफसीसी। एचसीपी also called as CCP. HCP is a kind of primitive unit cell. ये primitive unit cell होती है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों हम इसको primitive कहते हैं। तो चलिए देखिए, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये लेयर A है, ये लेयर B है, ये लेयर C है। आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए ये लेयर A हो गया, A लेयर के बाद ये जो 3 एटम है, देखिए ये तीनों एटम वर्ड में, टेट्राहेड्रल वर्ड में रखे हुए हैं, और उसके बाद मैंने एक और लेयर रख दिया, तो ए लेयर देन बी लेयर देन ए लेयर। तो इस तरह से लेयर टू लेयर क्लोज पैकिंग भी है। अब हमने ये जितने भी हेक्सागन के कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हैं, इनका हमने सेंटर को ज्वाइन करता हुआ एक हेक्सागन कट करके बाहर निकाल लिया, तो वो हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 6 एटम हो गए, 3 एटम हो गए, ये 6 एटम हो गए। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये जो बीच वाला बी लेयर है, इसके सारे एटम कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल हैं? लगता तो है। आप देखिए, अगर मैं यहां पे ऐसे रखूं तो यहां पे गैप दिखेगा आपको, इसका मतलब ये है कि ये सारे एटम अंदर हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप ऐसे रख दो और ये अंदर चले जाएं। इट्स नॉट लाइक दैट। जब आप यूनिट सेल बनाओगे तो इस सेंटर, ये जो स्फेयर्स हैं, इनके सेंटर से ज्वाइन करोगे आप हेक्सागन बनाने के लिए। जब आप सेंटर से ज्वाइन कराओगे तो सारे एटम्स, ये जो ए, ये जो सेकेंड लेयर है, इसके सारे एटम कंप्लीटली इनसाइड नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन का बाहर की तरफ कट जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर मैं बी लेयर को एक्सटेंड करूं ऐसे, तो ये जो एटम है ना, ये थोड़ा अंदर भी कंट्रीब्यूट करेगा।
जैसे यहाँ मैं रखूंगा, फिर यहाँ रखूंगा, फिर यहाँ रखूंगा, जैसे इसमें भी 6 बना दूं तो एक बाहर की तरफ निकलेगा तो एक अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब जितना ये कट जाता है यूनिट सेल से उतना ही ये जो एटम है एडिशनल वो अंदर कंट्रीब्यूट कर देता है। तो इफेक्टिवली ये तीनों जो एटम्स हैं वो अंदर ही रहेंगे, राइट। तो टोटल, लेकिन अगर हम फैक्चुअल बात करें कि ऑल द एटम्स ऑफ बी लेयर लाई इनसाइड द यूनिट सेल, ये थोड़ा ऑल द 3 एटम्स ऑफ बी लेयर लाइंग इनसाइड दिस यूनिट सेल, ये थोड़ा गलत होगा। सारे एटम कंप्लीटली इनसाइड नहीं होते, लेकिन इफेक्टिवली तीनों एटम अंदर होते हैं अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा जो एफसीसी व्यू है। यहां तो मुझे लेयर दिख रहा है, ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर, लेकिन एफसीसी लैटिस में हम लोग लेयर व्यू कैसे देखेंगे। यहां मैं एक ड्रॉ करता हूं सबसे पहले। जैसे मैंने मान लिया कि ये एटम ए लेयर में है, ए लेयर का एक ही एटम मैंने लिया, उसके बाद ये एटम सारे बी लेयर में आएंगे। इस तरह से मैंने पूरा एक प्लेन बना दिया। इन सब के सेंटर एक प्लेन में लाई करेंगे, मतलब ये 6 के 6 एटम एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं इनके सेंटर्स। तो ये बी लेयर कंप्लीटली हो गई। ऐसे ये सी लेयर हो गई, ये जितने एटम हैं इन सब का सेंटर जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेगा, ए बी सी देन ए, राइट। इस बात को मैं इस मॉडल से समझाता हूं। देखिए ये मेरा ए एटम है जिसको मैंने पकड़ रखा है, ये सारे बी हैं, देन सी है, देन ए है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको ये पैकिंग व्यू लगेगा, ए बी एंड देन सी देन अगेन ए, ठीक है। ये पैकिंग व्यू है, ऐसे देखेंगे पैकिंग व्यू रहेगा। अगर इसको मैं ऐसे देखूं तो मुझे कंप्लीटली यूनिट सेल व्यू दिखेगा। देखिए आपके सामने एक फेस दिख रहा होगा, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम होगा और फेस सेंटर पे भी एक एटम होगा। जब हम इसको ऐसे देखते हैं तब ये फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस बताएगा। जब इसको ऐसे देखेंगे इसका लेयर व्यू, तो एक यूनिट सेल व्यू हो गया यूं, और ऐसे देखेंगे तो लेयर व्यू हो गया। क्लियर? तो ये इनका लेयर व्यू हो गया। एक बार एग्जामिनेशन में आया भी था, आईआईटी के एडवांस पेपर में आया, इनकी लेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा भी गया है। तो इस बात का आइडिया होना चाहिए आपको कि कौन कौन से एटम लेयर में, एक ही लेयर में एग्जिस्ट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एचसीपी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।